जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट शुरू की गई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 6 तक का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी, भरूत स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अगला सवाल है, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, ये कब निर्मित की गई थी? तो ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा जो है ये निर्मित की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। अगला सवाल है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 4, वेबल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, ये सभी जो है 1945 की प्रमुख घटनाएं थी। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगला सवाल है, 1925 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। तो ऑप्शन सी, अरविंद घोष। 1925 का पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और अरविंद घोष के बीच एक समझौता था। सॉरी, इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, अरविंद घोष नहीं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगला सवाल है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह था ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। अगला सवाल है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती या व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन डी, प्रशासकीय सुविधा, प्रशासकीय सुविधा। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई जो है किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो है ये हुई थी ऑप्शन बी, भागीरथी नदी के तट पर। अगला सवाल है, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के चित्रकला की मुगल शैली जो है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन बी, हुमायूं के समय। अगला सवाल है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? समा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, पवित्र गीतों का पाठ, पवित्र गीतों का पाठ। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब के थे। अगला सवाल है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, राजवंश और उनकी राजधानियाँ। ठीक है। तो शुंग राजवंश की स्थापना जो है ये थी विदिशा। ठीक है। सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी ये थी प्रतिष्ठान। कदम राजवंश की जो राजधानी थी ये थी वाराणसी। और चंदेल की राजधानी कहाँ थी? तो महोबा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में। चार्टर्ड एक्ट 1853 द्वारा चार्टर्ड एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये की कर दी गई थी ऑप्शन डी, 18। ठीक है, 18। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है इनमें से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, BN राव। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये लिया गया है कहाँ से? ऑप्शन सी, कनाडा से। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो यह है ऑप्शन बी, भाग 21 में। ठीक है, भाग 21 में। आपको जिस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, और उसका फिर से दोबारा एक बार रिवीजन कीजिए। ऐसा करने से वो क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन डी, 8 अनुसूचियाँ थी। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन डी, डॉक्टर
यशवंत सिंह परमार को, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जबकि बिहार की है, उत्तराखंड की है और मेघालय की है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो यह है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में जो है महिला साक्षरता दर जो है ये सर्वोच्च है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? किस शहर की हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला सवाल है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? तो ऑप्शन डी, अखबारी कागज़ के लिए, अखबारी कागज़ के लिए। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। खनिज तेल, खनिज तेल जो है ये पाया जाता है गुजरात में। जिप्सम, जिप्सम जो है ये पाया जाता है राजस्थान में। सोना, सोना जो है ये पाया जाता है कर्नाटक में। और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, गोविंद सागर भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन बी, दलहन जो है एक फलीदार फसल है। बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान, उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास की मैदान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी, अगलुहास धारा, अगलुहास धारा। पीदू रुतलागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह है ऑप्शन बी, श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका की। अगला सवाल है कि मलेशिया की मुद्रा डैश है? मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, रिंगित। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। परमाणु हथियार जो है ये ऑप्शन सी, जापान के पास नहीं है। अगला सवाल है, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? परम सिद्धि का तात्पर्य जो है क्या है? ऑप्शन बी, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, यानी लाइनेक्स है, माइस्क्यूल है और यूनिक्स भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो ऑप्शन ए, सिमेन डी बुबुआर ने, सिमेन डी बुबुआर ने। संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? ऑप्शन सी, स्थानिक। ठीक है, स्थानिक का। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं होता है? तो ये जो है ऑप्शन बी, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G का स्थिरांक पर होती है, पृथ्वी की त्रिज्या I पर होती है और पृथ्वी की द्रव्यमान m पर भी होती है। जिनमें से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन ए, टार। ठीक है, चांदी का आपसी घनत्व कितना होता है? चांदी का आपसी घनत्व जो है ये है ऑप्शन डी, 10.8, 10.8। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तर लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? उत्तर लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसका? तो ऑप्शन ए, एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ऑप्शन डी, मोतियाबिंद जो है ये नहीं करता है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है? तो ऑप्शन ए, चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, विकृतीकरण जो है वसा से सुमेलित, वसा ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, लवणीकरण समुद्री जल है, प्रतिलोम प्रासरण पेयजल है और पार्श्वीकरण दूध है। ठीक है, अगला सवाल है, H2O2 प्लस Cl2 तीर का चिन्ह प्लस 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ऑप्शन सी, एक अपचायक के रूप में, एक अपचायक के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है कौन सा? ऑप्शन सी, ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभावों को खत्म कर देता है? तो ये खत्म कर देता है ऑप्शन सी, अंतःपर्दवी जालिका,
अंतःप्रद्रवी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? जटिल स्थायी पादप ऊतक है कौन सा? ऑप्शन सी, जाइलम। अगला सवाल है, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को डैश कहा जाता है? mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, पॉलीसोम्स। ठीक है, पॉलीसोम्स। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा की जयंती पर। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, रूस जो है ये G7 का सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है। फ्रांस, जर्मनी और जापान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ऑप्शन सी, चीनी। ठीक है, चीनी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ऑप्शन डी, वर्ष 1996 में हुई थी। वर्ष 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिलीपींस में। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1966 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य देश नहीं है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य देश नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी, म्यांमार जो है इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ड्रिबलिंग डैश खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग जो है डैश खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, बास्केटबॉल खेल से। इसकी स्थापना जो है सार्क की दोस्तों ये 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये है काठमांडू में। ठीक है, अगला सवाल है, पी आर श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, ये हॉकी खेल से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला डैश है? राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो है डैश है? तो यह है ऑप्शन बी, कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन सी, साहित्य के लिए। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, चीन में। ठीक है, चीन में। बूंदे स्टेक और बूंदे स्रेट में विधायिका के 2 सदन हैं कौन कौन से? तो यह है ऑप्शन सी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो ये जल उठता है ऑप्शन डी, वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण। और अभी तक दोस्तों आपने अगर वीडियो को मेरे शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि व्यू ही आएंगे तो तभी मुझे और मोटिवेट मिलेगा और मैं और ऐसी वीडियो जो है आपके लिए बना पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो है आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करिए। भूतुलिकारी उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? भूतुलिकारी उपग्रह परिक्रमण की अवधि जो है ये कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 24 घंटे की। एकोसिटकस में किसका अध्ययन किया जाता है? एकोसिटकस में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, ध्वनि का। ठीक है, ध्वनि का। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है ऑप्शन सी, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है? एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है? तो ऑप्शन ए, एथाइन। ठीक है, एथाइन। निम्न में से किसे शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? तो ऑप्शन डी, प्रोटीन को। नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच, लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन डी, एमिनियोसेंटेटिस। एमिनियोसेंटेटिस। निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज नहीं है? मानव शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज नहीं है कौन सी? तो ऑप्शन ए, IgO। ठीक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होगा? तो ऑप्शन ए, वृद्धि होती है। ठीक है, अगला सवाल है, किस परिस्थिति क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गॉडगिल समिति और के कास्तुरंग समिति 2013 का गठन किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक जो है नहीं है? तो ऑप्शन ए, NO2। वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो है ये शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी, जर्मनी। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, तुर्की के साथ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है निम्न में से सही नहीं है? तो लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये कथन बिल्कुल सही है। अमेरिका ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा, ये भी कथन बिल्कुल सही है।
अमेरिका ने अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा, यह भी कथन सही है। और उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, यह भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगला है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था, यह कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है। अगला सवाल है, हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, हिंद यवन ने। ठीक है, हिंद यवन ने। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन डी, कोचिन। ठीक है, कोचिन। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन है गोदावरी तुंगभद्रा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का जो है यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे केवल कथन एक जो है सही है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा जो है ये अधिक होती है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? तो यह है ऑप्शन सी, मिनिकॉय द्वीप पर। मिनिकॉय द्वीप पर निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन डी, लोकटक झील मणिपुर की। लोकटक झील मणिपुर की। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया था? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में। राज्य विधान परिषद के विषय में सही कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी, 2 और 3। यह एक स्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपात एवं उप राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है ऑप्शन बी, संसद को। किसने प्रस्तावना को संविधान तत्व का परिचय पत्र कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ऑप्शन डी, एन ए पालकीवाला ने। एन ए पालकीवाला ने। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह है ऑप्शन बी, 13, 22 और 226 में। 13, 32 और 226 में। 13, 32 और 226 में। अगला सवाल है कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित था? तो ये है ऑप्शन सी, मणि मेखले। ठीक है, मणि मेखले। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? भारत में किसे जो है मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वर्ष 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? वर्धा योजना जो है ये संबंधित था ऑप्शन डी, शिक्षा से। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? कर्नाट राज्य पर जो है ऑप्शन ए, नरसिंह देव का शासन था। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन डी, 1798 में। 1798 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन है, शांति देवी के। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्यों का। शुद्ध घरेलू उत्पाद का सही निरूपण है कौन सा? तो ऑप्शन ए, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है क्या? तो ऑप्शन बी, घट रहा है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित है ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन ए, नेफेड। नवरत्न का संबंध किससे है? नवरत्न का संबंध जो है ये किससे है? तो ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? कौन सी योजना जो है रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ऑप्शन ए, छठी योजना। छठी योजना।
तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।